वीनस एग्जॉल्टेड होने जा रहा है आपके 7th एंगल पर। सादा लफ्जों में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस वीनस की। यू आर सो ग्रोइंग इन द फाइनेंशियल साइड। जॉब स्विच करना हो, जॉब हासिल करना हो, या फिर जॉब में ग्रोथ या इंक्रीमेंट चाहते हो, या जॉब इन्वायरमेंट में ग्रोथ चाहते हो, तो दिस इज पॉसिबल। आपको इस सीजन पर नज़र रखनी चाहिए कि जब वीनस इकट्ठा हुआ, जब एग्जॉल्टेड हुआ, जब सूरज के साथ हुआ, जब सैटर्न के साथ हुआ, तो ये अगले साल भी होगा। एंड इस सीजन में आपको क्या एडवांटेजेस मिले, आपकी फीलिंग्स कैसी रहीं, आपके प्लान्स कैसे रहे, आपके क्रिएटिव स्किल्स कैसी रहीं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। रिसर्चेज़ क्या हैं वर्गोज़? इट इज़ अ गोल्डन सीज़न। इस हफ्ते ये जो 12 मार्च से शुरू होने वाला हफ्ता है, जो तकरीबन 18 मार्च तक चलेगा, एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, लेकिन आपकी ज़ात पर, आपके जज्बात पर, आपकी ज़िंदगी के कई मामलात पर गहरा असर छोड़ेगा। वीनस एग्जॉल्टेड होने जा रहा है आपके 7th एंगल पर। सादा लफ्जों में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस वीनस की, वीनस इन योर 7th एंगल। कम से कम 4 ऐसे शोबे हैं जो भूमि अंदाज से, जो ब्लास्टी अंदाज से पॉजिटिवली आपके लिए अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। वीनस 7th एंगल पर जो जर्नल एडवांटेजेस देता है, उसमें रिलेशनशिप्स हैं, उसमें लव लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, उसमें क्रिएटिव स्किल्स हैं, उसमें फीलिंग्स का डेवलप होना, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होना, मौसम अच्छे लगना, रिश्ते अच्छे लगना, एंड रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़, लाइक कि कोई वर्गो डिले ऑफ मैरिज का शिकार थे या थी, तो उनके लिए नए मौके रिलेशनशिप डेवलपमेंट के, अटैचमेंट्स के या फिर कमिटमेंट के मुयस्सर आएंगे। वीनस सिर्फ रिलेशनशिप साइड पर सपोर्ट नहीं करेगा, लव लाइफ पर सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ तो मस्ट करेगा, वो तो एक साइड है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप वाली चीज़ें, फैमिली यूनिटी वाली चीज़ें, क्रिएटिव स्किल्स, ह्यूमर, लिबास, ग़िज़ा अच्छा लगना, आदतों पर कंट्रोल हासिल होना, ये सब भी मुमकिनात में से। फिर आपके लिए वीनस आपके 9th एंगल का और 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जिस एंगल पर वीनस अभी 12 मार्च को आ जाएगा फॉर 25 डेज अप्रॉक्सीमेटली, ये आपकी लव लाइफ का एंड आपके फाइनेंस का और आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का सबसे ताकतवर सीज़न होगा। इस सीज़न में 2 और भी चीज़ें हिस्सा लेंगी, वो अभी मैं बयान करता हूँ, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। वीनस आपके अंदर बिलीव्स को पुख्ता करेगा, बिलीव्स ऑन योर ओन एबिलिटीज़, अपनी ज़ाती सलाहियतें, आपने जो एक्सपीरियंसेस कर रखे हैं उसके जो बिलीव्स बनते हैं उस पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना, आपके कनेक्शंस सीनियर्स के साथ अच्छे होना, आपकी हायर एजुकेशन में दिलचस्पी बढ़ जाना। इवन अगर आप हायर एजुकेशन में किसी एक सेक्टर में परफॉर्म कर रहे थे, एट द सेम टाइम किसी दूसरे हायर एजुकेशन में इंटर होना चाहते हैं, तो भी पॉसिबिलिटी है। या फिर एक सेक्टर को बदलना ही चाहते हैं कि उस सेक्टर की एजुकेशन के अलावा आप उसको छोड़कर किसी दूसरे में आना चाह रहे हैं, तो भी पॉसिबल है। फिर आपके ये 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो दैट मीन्स यू आर सो ग्रोइंग इन द फाइनेंशियल साइड। जॉब स्विच करना हो, जॉब हासिल करना हो, या फिर जॉब में ग्रोथ या इंक्रीमेंट चाहते हो, या जॉब इन्वायरमेंट में ग्रोथ चाहते हो, तो दिस इज़ पॉसिबल। एक और फ़ायदा है इसका, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में तवज्जो या इंटरेस्ट, जैसे दिलचस्पियाँ, ये बढ़ जाएंगी, ज़्यादा तेज़ी से दिलचस्पियाँ बदलेंगी, एंड उन दिलचस्पियों की बिहाफ पर आप ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। अब ये वीनस की डेफिनेशन थी पूरी जो मैंने बयान कर दी, लेकिन अब इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ। जिस 7th एंगल पर वीनस है, उसी 7th एंगल पर सैटर्न है, उसी 7th एंगल पर सूरज भी है।
इन सब के दरमियान एक फ्रेंडली कनेक्शन है। वैसे एक फिनोमिना ये भी था कि वीनस और सूरज जब करीब आ जाते हैं तो इससे वीनस कंबस्ट हो जाता है। कंबस्ट होने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन सूरज और वीनस के दरमियान एक फ्रेंडली डिस्टेंस है। सूरज अब ऑलमोस्ट अपने आखिरी हफ्ते में है और अगले हफ्ते 20 तारीख को ये निकल जाएगा। सो ये बिल्कुल एक एज पर है एंड वीनस अभी 12 तारीख को इंटर होगा, तो ये उसके दूसरा एज है। इन दोनों के दरमियान एक फ्रेंडली डिस्टेंस है जिसकी वजह से सूरज अपने एडवांटेजेस देगा, वीनस अपने एडवांटेजेस देगा, सैटर्न अपने एडवांटेजेस देगा। सो इन होल सोलर सिस्टम, this is my professional statement, in whole solar system Virgos are on their best by their own abilities, with the feelings, with emotions and spiritual sciences। ये जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ का मैंने जिक्र किया ये रमज़ान की वजह से किया। सेम डे 12 तारीख को रमज़ान भी स्टार्ट हो चुका होगा, तो उसकी ब्लेसिंग्स, इबादतों का मज़ा, फीलिंग डेवलपमेंट की वजह से ज़्यादा फेस्टिव माइंड, फेस्टिवल कॉन्सेप्ट से वो भी आपको मुयस्सर आ जाएगा। सैटर्न की वजह से आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, सैटर्न की वजह से आपका इंट्यूशन लेवल इंक्रीज़ करना, सैटर्न की वजह से आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़, सैटर्न की वजह से आपकी छठी हिस्स इसका तेज़ होना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। सूरज के 7th एंगल पर होने से पावरफुल लीडरशिप क्वालिटीज़, डिसीजन एबिलिटीज़, रिस्की एक्टिविटीज़ या फिर क्रिएटिव एलिमेंट्स ये इंक्रीज़ करेंगे। इतने बेनिफिट्स के बाद वर्गोज मुझे लगता है कि गैर मामूली फेज़, गैर मामूली सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर एक थोड़ी सी तफसील बयान करूँ, आपको कई चीज़ों के बिहेवियर्स पहले पता है। सुबह जब आप उठते हैं तो वो किस तरह का बिहेव करती हैं, दैट इज़ अ सीजनल बिहेव जो कि 2-4 घंटे पर मबनी होता है। एंड फिर आप हर रोज़ उसी तरह के बिहेव से अपने काम प्लान्स करते हैं कि सुबह के वक्त मेरा मूड अच्छा होता है, एनर्जी लेवल बूस्ट करता है एंड मैं बहुत सारे काम निकाल लेता हूँ। एंड फिर जो टफ़ काम होते हैं आप उस वक्त प्लान करते हैं। एंड इसी तरह शाम के बिहेवियर, शाम में आपका मूड कैसा होता है, आपका एनर्जी लेवल कैसा होता है एंड आप किस तरह के काम उस वक्त कर लेते हैं, दैट इज़ एन अदर टाइम बिहेवियर जिसे हम सीजनल बिहेवियर ऑफ टाइम कह सकते हैं। एंड आप उसे भी रीड किए होते हैं एंड उस तरह के काम आप उस वक्त करते हैं। एंड इसी तरह सर्दियों के सीजन्स, गर्मियों के सीजन्स, आप उसमें क्या काम कर लेते हैं आप उसको नोटिस किए होते हैं एंड उसी तरह के काम हर दफ़ा जब वो सीज़न आपके पास मुयस्सर आते हैं आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये एक सीज़न है। इतना तफसील बयान करके मुझे एम्फसाइज ये करना था कि आपको इस सीज़न पर नज़र रखनी चाहिए कि जब वीनस इकट्ठा हुआ, जब एग्जॉल्टेड हुआ, जब सूरज के साथ हुआ, जब सैटर्न के साथ हुआ, तो ये अगले साल भी होगा। एंड इस सीज़न में आपको क्या एडवांटेजेस मिले, आपकी फीलिंग्स कैसी रहीं, आपके प्लान्स कैसे रहे, आपके क्रिएटिव स्किल्स कैसी रहीं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी रहीं, आपकी लव लाइफ में क्या इस्तेहकाम आया, आपके रिलेशनशिप में क्या जिद्दत आई, ये सब आपको नज़र में रखना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, मुझसे या किसी भी जगह से आप देखेंगे कि वीनस एग्जॉल्टेड है, हर साल होता है, तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एंड इसे ही पैरेलल टू द नेचर कहते हैं कि जब मुझे इस तरह का वक्त मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ एंड उस वक्त में आप क्या एडवांटेजेस एक्स्ट्रा हासिल कर सकते हैं। तो ये एक तरह तवज्जो दिलाने की तरफ आपको मैंने राग़ब किया कि नज़र रखिएगा अगले 25 दिन आपके मूड पर क्या चेंजेस आती। आपका मार्स आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ। आपका मरकरी आपके 8th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर माइंड एबिलिटीज़, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। दैट मीन्स कि आपकी फीलिंग्स, आपकी पर्सनालिटी की तरफ भी बहुत बढ़ेगी। जुपिटर आपके लिए आपके 9th एंगल पर है, दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर लकी फैक्टर, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर नॉलेज, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर लकी सेक्टर्स एंड दिस इज़ पॉजिटिव फॉर सम सडन गेन्स आल्सो। सो वर्गोज, यू आर ऑन योर बेस्ट by my astrological opinion, by Muslim theory because of Ramzan, and by favor of Venus, that is your emotional side। इस असना में मुझे लगता है कि वर्गोज कुछ बड़ा करेंगे एंड बड़ा करना भी चाहिए, उन्हें प्लान भी बड़े करने चाहिए, बिग फोरम्स पर परफॉर्म करें, रिस्क लें, इनिशिएटिव्स लें एंड क्रिएटिव प्लान्स पर काम करें। बट
इसके बावजूद कोई वर्गो ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त भी लथार्जिक हों, इस वक्त भी कंप्लेनिंग हों, इस वक्त भी सेंसिटिव हों, इस वक्त भी मूड स्विंग के चक्कर में फंसे हों, इसी वक्त भी नफ़रतों में मुब्तला हों, इस वक्त भी वो नॉन डिसाइसिव हों। ऐसे वर्गोज़ को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। एक तो रमज़ान की वजह से इबादतें तो करनी ही चाहिए, लेकिन जब तिलावत कुरान मजीद का मौका मिले बाकी तिलावत भी करें, बट फॉर योर ट्रीटमेंट, फॉर योर सेंसिटिविटीज़ और उसकी रिकवरी के लिए आपको सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़नी चाहिए। साइंटिफिक थ्योरीज़ में जो जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग है, अगर आप रूबी पहने तो इससे आपको एक कैटलिस्ट स्किल मिलेगी, जिससे वो वीकनेसेस जो बेहतरीन टाइम होने के बावजूद ठीक नहीं हो पा रही, वो रूबी से, याकूत जिसे उर्दू में कहते हैं, उससे ठीक हो जाएंगी। आपको 8 से 10 कैरेट रूबी पहनना चाहिए, लेकिन असली रूबी, और इसके बारे में मैंने कई दफ़ा एम्फेसाइज़ किया है कि रूबी सिंथेटिक हो, लैब क्रिएटेड हो या फिर ग्लास फिनिश्ड हो तो वो काम नहीं कर पाते। हमने जो हमारी इन्वेंट्री में, जो हमारे स्टोर में रूबीज़ हैं, हमने बर्मा से रूबी मंगवाया, ओल्ड म्यांमार माइंस दैट इज़ प्रीशियस मोस्ट। हमने कश्मीर से रूबी मंगवाया, वो भी इन्वेंट्री में अवेलेबल है, दैट इज़ ग्रेड 1 रूबी। साउथ अफ्रीका से मंगवाया, दैट इज़ आल्सो ग्रेड 1 रूबी। सो सब रूबीज़ हमारे स्टोर में इन्वेंट्री भरपूर मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा स्टोर का, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। आप वहाँ से अपना स्टोन बाय कर सकते हैं विद ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। ये मेरी सुपरविजन में होता है, सो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ हीलिंग स्टोन्स हैं एंड आपके डोर स्टेप पर पहुँचेंगे। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। द लास्ट थिंग इज़, अगले हफ्ते मार्स एक नए एंगल पर आ जाएगा। अगले हफ्ते, तीसरा हफ्ता है किसी भी महीने में, तीसरे हफ्ते में सूरज भी नए एंगल पर चला जाता है, तो उसके बिहेवियर डिफरेंट होंगे। वो दोनों बड़े प्लैनेट्स हैं जो मेजर एंड रीडेबल रिजल्ट्स देते हैं। तो उनकी तफसील क्योंकि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, बताना ज़रूरी इसलिए था कि अगले हफ्ते की वीडियो मिस करने वाली नहीं है, वो बहुत मेजर चेंजेस लाएंगे। अब इन एडवांस आपको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। जब आप इबादत करें, जब अल्लाह के यहाँ सरबत सुजूद हो, जब आप अल्लाह के यहाँ दुआ करने बैठें, तो उस वक़्त मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।